नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से सरकारी नौकरियां स्टार्ट हुई हैं, एग्जाम होना स्टार्ट हुए हैं, इतिहास के ये क्वेश्चन बार बार तब से रिपीट होते आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो आपके 16, 17, 18, 19, 20 में एग्जाम हुए हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और 22, 23 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं करंट में, उसमें भी इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 150 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो। ये स्पेशल अलग से वीडियो में मैंने बनाया है। 150 क्वेश्चन का बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। बिना देर के हुए सुपर फास्ट स्पीड में मैं करूंगा। कम समय में आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, कम समय में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। 150 क्वेश्चन याद करना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये लोग व्यापार करते थे। पणि नाम से जाने गए समुदाय के लोग। ऋग्वेद में पुत्री के लिए शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो गाय का दोहन करने वाली, उसको दुहिता कहा जाता था। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो मुर्गन, ये तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य के सिक्के चलाए थे। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीत लिया था और दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो मगहर में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया गया था। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले किया था मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी आपकी थी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर, ये अश्वशाला का प्रधान कहलाता था सल्तनत काल में। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पाहुल को चलाया था और खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय, ये चोल वंश का संस्थापक था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां के द्वारा आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से यह जानकारी प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का होता है ऐतरेय ब्राह्मण। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस, इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा है। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। महबूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? तो अल बरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद नामक पुस्तक। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था हक ए शर्ब। नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने करवाया था? तो मुइज उद्दीन बहराम शाह ने नायाब ए मामलिकात पद का सृजन कराया था। सल्तनत काल की बात है। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी को बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, को क्या कहा जाता था? तो शोहरत ए आम, पीडब्ल्यूडी को कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके माफ कीजिएगा, मुंगेर कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने राजधानी को कर लिया था चेंज। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए? तो अयोध्या अभिलेख से यह पुष्टि हुई है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो मौर्य समाज बटा था दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। 7 वर्गों में मौर्य समाज को बांटा गया था।
कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, जिसको अभी पेशावर कहा जाता था, ये कनिष्क की राजधानी थी। पेशावर या पुरुषपुर? पेशावर कहाँ पड़ता है बताइए? भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान? पेशावर कहाँ पर पड़ता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिनकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये कांची में कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन और एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश शासक कृष्णा प्रथम। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेर शाह का जो मकबरा है ये आपका सासाराम बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र षटकर्णी ये सातवाहन वंश का महानतम शासक था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? सबसे पहले भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका ये गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन के द्वारा प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज का स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो विलियम बेटिंग के समय अंग्रेजी को स्वीकार किया गया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो मौर्य वंश के काल में सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। कमेंट करके बताइए सांची का स्तूप किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में? सांची का स्तूप किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसके अंत भी हत्या से ही हुआ? तो शुंग वंश ने हत्या करके जो है सत्ता अपनाई थी और इनका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्स फोर्ट में के द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव था। सुधारों में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ये सुधारों में धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मफरूज नामक भूमि होती थी, उससे सेनाओं का खर्च निकलता था जो किले में सेना लगी होती थी। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हशमे अतराफ कहा जाता था सल्तनत काल की प्रांत की सेना को। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो सर चार्ल्स मैडकॉफ के विचार विमर्श हुए थे महाराजा रणजीत सिंह के साथ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह के समय गुलबर्गा से बीदर हुई थी राजधानी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम वहां का शासक था। फुतो उस सलातीन की रचना किसने और कब की थी? तो फुतो उस सलातीन की रचना ईसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। शातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उनके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री माफ कीजिएगा और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागरिका ने वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो हाल के द्वारा प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की गई है। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में बने हैं भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है आपका तोलकपियम। सोनगिरी की ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो सोनगिरी यह मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा गणपति पर्व स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। शर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो शर्व ये सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गौशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में।
रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो बनावली ये है आपका हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तथा अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो ऐसी कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहदत्त की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी आखिरी शासक था दिल्ली सल्तनत का। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया। तीसरा भाग कहाँ था? तो एक भाग मुंगेर, दूसरा बांकीपुर और तीसरा इलाहाबाद में था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया बीबी का मकबरा। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धानत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो इन दोनों के लेखक हैं आपके भास्कराचार्य जी। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की कृति है शिशुपाल वध। शादवाद का अर्थ क्या है? तो शायद है भी और शायद नहीं भी, इसका अर्थ होता है शादवाद का। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को महाकवि राय की पदवी दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेज एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त आखिरी अंतिम मौर्य सम्राट था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो हर्ष की पराजय जो हुई थी तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की कृति है। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो दक्षिण में 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त किया गया था या रखा गया था? तो विजयनगर राज्य में विवाह कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इससे मुक्त रखा जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे चरक। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था मीर बख्शी। त्रिवेणापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो मोहम्मद अली की रक्षा की थी त्रिवेणापल्ली के घर में क्लाइव ने। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो जो है इंद्र जी को दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था कौटिल्य। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। कलहड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जय सिंह है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हटाया था। पुरंदर के घर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने भाग लिया था तोपखाने के अधिकारी के रूप में। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत की चित्र कहाँ मिलते हैं? तो दसवंत ये रज्मनामा में चित्र मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी के द्वारा कराया गया था। तोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्ने बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। लाहौर पाकिस्तान में है जहांगीर का मकबरा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था।
पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी में पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। सातवाहन राजवंश, आंध्र सातवाहन राजवंश का कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राग सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसमें शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज, देवगुप्त और एक और कहा जाता था विक्रमादित्य, भी 3 नाम थे। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? तो जगत गुरु कहा था। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? तो ये जहांगीर के समय थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि हुई थी। पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी में अरिकमेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पैडोक कहा गया है अरिकमेंडू बंदरगाह को। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर ने अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में सौंपी थी? तो बैरम खां के हाथों में सौंपी गई थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला थी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो हाल के द्वारा की गई है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्णा प्रथम ने पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक शैव धर्म को मानते थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध जीता था शेरशाह ने। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? तो आलमगीर टीला यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोलकपियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की महान कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो हरिशेन था। किस मुगल शासक को साहो बेखबर या शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूले जाने वाले कर या उपहार को क्या कहा जाता था? तो बलि कहा जाता था। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो मणिमेकले ये बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। दोस्तों ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन सुपरफास्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे भी क्वेश्चन है, मैं आपको आगे भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए जिसको आगे के इतिहास के क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।